तो गाजा में ट्रम्प सिटी बनाना डोनाल्ड ट्रम्प का महत्वाकांक्षी एक तरह से प्रोजेक्ट है। वो हमेशा से गाजा के अंदर अपने नाम से ट्रम्प सिटी बनाना चाहते थे। कई बार इस बात का जिक्र भी वो कर चुके हैं। We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually, where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East, and you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza, the way it is right now, every 10 years you're going to have the same thing happening. I've watched it so long, all the death and destruction of Gaza. The civilization's been wiped out in Gaza. तो एक तरफ ट्रम्प गाजा में ट्रम्प सिटी बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो उद्योगपतियों से पैसे मांग रहे हैं, और तीसरी तरफ उनका टैरिफ वार फेल हो गया है, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच मुस्लिम देशों ने भी अपनी साइड क्लियर कर दी है। भारत ने यूएई के राजदूत अल-शाली ने कह दिया है कि यूएई भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। और सिर्फ अल-शाली ही नहीं, भारत में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मजनी ने भी साफ कर दिया है कि भारत का हर वर्ग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मोदी जी के साथ ही खड़ा है। एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्टैंड करना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे या आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर झुकेंगे नहीं किसी के सामने। तो ये अच्छी पोजीशन लिया इंडिया ने। अच्छी पोजीशन है, पर इसमें बाकी रखना है, वरना झगड़ा भी होगा हमारा। बाकी रखना है इसके ऊपर, हम साथ हैं। टैरिफ पर जो भी पोजीशन ली है वो रहनी चाहिए। बाकी यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, आज उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की और वो फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी करेंगे। जितनी ताकतें जहां जहां से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन इंडिया इंडिया है, उसका जवाब देंगे। पर यही है कि झुकना चाहिए, बस झुकना नहीं। ट्रम्प आज अपनों से दूर हो चुके हैं, उनके लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। गाजा में ट्रम्प बनाने की चाहत और ट्रम्प टावर बनाने की चाहत और नोबेल की दीवानगी ट्रम्प को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। उनके इस मूड स्विंग्स वाले नेचर ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अब उनका गाजा प्लान भी कैसे धराशायी होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ट्रम्प का टावर गाजा में नींव खुद गई। We're gonna have Gaza. दुनिया से उगाही ट्रम्प टावर में लगेगी। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. ट्रम्प का असली खेल सामने आ गया। As far as us rebuilding it, बतौलेबाज ट्रम्प का नया कारनामा दुनिया के सामने आ चुका है। मुल्ला मुनीर से लेकर नेवेरो की संगत में रहने वाले ट्रम्प का असली खेल अब सामने आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रम्प पैसा कमाने के चक्कर में खुलेआम घूसखोरी पर उतर आए हैं। how much money will you be investing? 600 billion. 600 billion. डिनर की टेबल सजाकर अमेरिका के सारे लोगों को बुलाया गया, किसी मसाला मूवी की तरह सभी को एक साथ बैठाकर। ट्रम्प ने पहले तो जमकर खाना परोसा, लेकिन बातों बातों में बोल दिया कि कौन कितना पैसा देगा, डील कर ले। डोनाल्ड ट्रम्प ने बिलियनेयर्स को खाने पे बुलाया, खाने की टेबल पर उगाही की बात शुरू कर दी। ट्रम्प ने यूएस में निवेश करने के लिए कहा। निवेश का पैसा कहां जाएगा, इस पर सवाल उठे। अब सामने आया कि ट्रम्प गाजा में ट्रम्प रिवेरा बनवा रहे हैं। गाजा में ट्रम्प किसका पैसा लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ट्रम्प पहले ही साफ कर चुके हैं कि गाजा में किस तरह का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आएगा, ये जल्दी साफ कर दिया जाएगा। So at this point, I would say that when it comes to what Israel's planning, we will have to wait and see. And again, with the decisions that President Trump will announce, when it comes to what the way is forward, will, based on his pattern, will come up very quickly, perhaps sooner than most of us can imagine. खबरों की माने तो ट्रम्प उद्योगपतियों से मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं ताकि गाजा में ट्रम्प सिटी का उनका सपना हकीकत बन सके। तो क्या ये वाकई में मिडिल ईस्ट को पर्यटन का हब बनाने की योजना है, या फिर ट्रम्प का एक और कारोबारी दांव
सवाल ये है कि क्या गाजा के लोग इस रिवेरा के लिए अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हैं या ये ट्रम्प की एक और ब्रांडिंग रणनीति है। आलोचकों का कहना है कि ट्रम्प का ये कदम गाजा के पुनर्निर्माण से ज्यादा उनके कारोबारी साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश है। ट्रम्प का गाजा रिवेरा प्रोजेक्ट ऐसा लगता है जैसे गाजा को अपना अगला गोल्फ कोर्स बनाने की सोच रहे हो। बस फर्क इतना है कि इस बार गोल्फ कोर्स की जगह ट्रम्प सिटी है और रेत के टीले युद्ध के मलबे से बनेंगे। ट्रम्प की योजना में गाजा को पर्यटन और व्यापार का केंद्र बनाने की बात कही जा रही है। उनके मुताबिक गाजा में आलीशान होटल, रिजॉर्ट्स और शायद कुछ ट्रम्प टावर जैसे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। लेकिन इस चमचमाते सपने के पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजा जो दशकों से युद्ध और अस्थिरता का गढ़ रहा है, क्या वाकई में मिडिल ईस्ट का रिवेरा बन सकता है? और अगर हाँ, तो इसका फायदा किसे होगा, गाजा के लोगों को या ट्रम्प के बेटे बेटी और पोते पोतियों को? ट्रम्प शायद सोच रहे हो कि गाजा को मियामी बीच की तरह बना देंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि गाजा की जमीन पर खून और आंसुओं का इतिहास लिखा है, न कि रियल एस्टेट डील का। ट्रम्प का इतिहास रहा है कि वो हर प्रोजेक्ट को अपने नाम से जोड़ते हैं, चाहे वो ट्रम्प टावर हो, ट्रम्प रिजॉर्ट हो या ट्रम्प सिटी। लेकिन गाजा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उनकी ये महत्वाकांक्षा क्या रंग लाएगी? क्योंकि गाजा की तबाही का आलम यह है कि वहां पुनर्निर्माण की बात तो दूर, बुनियादी सुविधाएं बहाल करना भी एक चुनौती है। दूसरी तरफ ट्रम्प को लगता है कि गाजा में टावर बनाकर वो मिडिल ईस्ट को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा बना देंगे। लेकिन गाजा की जनता के लिए ये ग्रेट कम, गड़बड़ ज्यादा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ट्रम्प हर तरफ से घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प के टैरिफ भी अब वापस हो सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या ट्रम्प के टैरिफ वैध है भी या नहीं। अब चौतरफा घिरे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने उनके ये टैरिफ अवैध करार दिए, यानी अगर ये टैरिफ वापस ले लिए गए, तो अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश बन जाएगा। To our country, and just so you know, other countries use them on us, but I just used them a lot better. We're in a much better position. We have trillions of dollars coming into our country. If we didn't have tariffs, we would be a very poor nation, and we would be taken advantage of by every other nation in the world, friend and foe. We're not going to let that happen, and we have a very, very big case in the Supreme Court. I can only say this. Our country has a chance to be unbelievably rich again, but it can also be unbelievably poor again. If we don't win that case, our country is going to suffer so greatly. चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। डोनाल्ड ट्रम्प ने कई देशों पर व्यापक टैरिफ लगाए हैं, जिन्हें यूएस अपील कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। ट्रम्प प्रशासन ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपील कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट से ट्रम्प ने टैरिफ को वैध ठहराने और जल्द फैसले की मांग भी रखी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ट्रम्प ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर टैरिफ लगाए हैं, जो गैर कानूनी है। ट्रम्प का दावा है कि टैरिफ हटने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज की, तो टैरिफ हट सकते हैं और वसूला गया राजस्व वापस करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नवंबर में शुरू हो सकती है। टैरिफ से अमेरिका ने $210 अरब से ज्यादा वसूले हैं, जो वापस करने पर व्यवधान पैदा हो सकता है। ट्रम्प का कहना है कि टैरिफ अमेरिकी उद्योगों और कामगारों के लिए जरूरी है।